हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक्स एंड डायनमोमीटर। ब्रेक और डायनमोमीटर जो कि थ्योरी ऑफ मशीन का अपना एक टॉपिक है, एक यूनिट है। तो देखते हैं, अपन पहले देखते हैं ब्रेक्स। तो ब्रेक की परिभाषा पहले देखते हैं। तो ब्रेक इज एन अप्लायंस or device used to apply frictional resistance to a moving body to stop or retard it by absorbing its kinetic energy। तो क्या है कि ब्रेक इस डिवाइस है, अप्लायंस या डिवाइस बोल सकते हो, जो कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा किस पर, एक मूविंग बॉडी पर, जिससे उसकी गति या तो धीमी हो जाएगी या वो कम्प्लीटली रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। तो ब्रेक इज ए डिवाइस यूज्ड टू अप्लाई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू अ मूविंग बॉडी to stop its motion or retard its motion, okay, by absorbing its kinetic energy। और एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन अप्रोप्रिएट टाइम, ऐसा नहीं है कि अपने ब्रेक अभी लगाया और गाड़ी कुछ देर बाद रुक रही है ना, मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, नहीं है ना। इतनी देर में तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई मशीनरी में एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन अप्रोप्रिएट टाइम, ये ध्यान रखने वाली बात है, ओके। इन अप्रोप्रिएट टाइम और उससे काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अप्लाई करने के प्रिंसिपल पर कार्य करेगा। ठीक है, चलिए। तो ब्रेक्स के जो टाइप्स होते हैं, ब्रेक में भी डिफरेंट टाइप्स। ब्रेक के जो टाइप्स हैं, मैकेनिकल ब्रेक्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, वैक्यूम ब्रेक्स, है ना, ये डिस्क ब्रेक, ये सब टाइप्स होते हैं। बट इन आवर सिलेबस आप अपने हिसाब मैकेनिकल ब्रेक्स स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ओनली मैकेनिकल ब्रेक्स पढ़ने वाले हैं। तो आप देखते हैं, और एक्चुअली एक बात और समझने वाली बात है कि जो क्लच और ब्रेक है, दोनों ही में फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिक्शन तो घर्षण, फ्रिक्शन के प्रिंसिपल दोनों कार्य करते हैं, बट इनमें जो उनका जो फंक्शन है, जिनका जो उद्देश्य है, वो अलग अलग है। तो जो फंक्शनल डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन क्लच एंड ब्रेक इज दैट अ क्लच कनेक्ट टू मूविंग मेंबर्स ऑफ मशीन, मतलब दो मूविंग मेंबर्स होंगे मशीन के, उसको कनेक्ट करेगा कौन, क्लच। जबकि जो ब्रेक होगा, ब्रेक कनेक्ट वन मूविंग मेंबर टू अ अनदर स्टेशनरी मेंबर, एक मूविंग मेंबर को एक स्टेशनरी मेंबर से कनेक्ट करेगा। नहीं, देखिए अब क्लच में क्या होता है कि आपके इंजन की शाफ्ट को वो इंजन शाफ्ट को आपकी ट्रांसमिशन, मतलब आपके जो गियर बॉक्स से कनेक्ट करेगा। इंजन घूम रहा होता है, ट्रांसमिशन थोड़ी अपनी कुछ स्पीड में घूम रहा होता है, दोनों मूविंग मेंबर्स को कनेक्ट करेगा, है ना, तो गाड़ी आपकी चलेगी आगे। और ब्रेक में क्या होगा, एक मूविंग मेंबर होगा जो कि रोटेटिंग ड्रम हो सकता है, पहिया हो सकता है ना, हो सकता है। और एक स्टेशनरी मेंबर होगा जो कि ब्लॉक वगैरह कुछ भी हो सकता है, बैंड हो सकता है। वो उसको कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो क्या करेगा, जो मूविंग मेंबर की गति को तो धीमा कर देगा या तो उसकी को कम्प्लीटली रोक देगा। तो ये ध्यान रखना है, ब्रेक में एक मूविंग मेंबर होगा और एक स्टेशनरी मेंबर होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो ब्रेक्स के टाइप्स, तो ब्रेक्स के जो टाइप्स हैं मैकेनिकल ब्रेक्स के, बैंड ब्रेक, सॉरी, ब्लॉक और स्विच ब्रेक फर्स्ट, फिर बैंड ब्रेक और बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, और फोर्थ है इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। तो ये वन बाय वन अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बैंड, वो ब्लॉक और स्विच ब्रेक हो गया, ब्लॉक और स्विच ब्रेक अपन देखते हैं। तो ये क्या होता है, तो ब्लॉक और स्विच ब्रेक क्या होता है, इसमें एक ब्लॉक होता है और एक रोटेटिंग ड्रम होती है। रोटेटिंग ड्रम एक मूविंग मेंबर है और ब्लॉक आपका स्टेशनरी मेंबर है। दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो जो रोटेटिंग ड्रम की स्पीड है तो कम कर सकते हैं, तो उसको कम्प्लीटली स्टॉप भी कर सकते हैं। इसका फर्स्ट अपन डायग्राम देखते हैं। इसका ये डायग्राम है, इसमें क्या है देखिए, ये आपका ड्रम और ये आपका ब्लॉक। ये आपका ड्रम जो है, ये आपका व्हील, यहाँ पे व्हील है, ये आपका है मूविंग मेंबर जो घूम रहा होता है, और ये ब्लॉक है जो कि स्टेशनरी मेंबर होता है। इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण आपका ड्रम रुक जाएगा। और जो ये लेवर एक लगाया गया है, लेवर इसलिए लगाया गया कि जो फ्रिक्शन लगा अप्लाई करने के लिए आपको रिएक्शन फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो रिएक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए ये लेवर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक और इसका
डायग्राम, ये सिंपल डायग्राम है। तो ये आपका देखिए, ये आपका ड्रम जो घूम रहा है, ये आपका ब्लॉक, और एक लेवर लगा दी क्योंकि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, रिएक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा देखते हैं। द ब्लॉक और स्विच ब्रेक कंसिस्ट ऑफ अ ब्लॉक और स्विच, है ना, ब्लॉक स्विच विच इज प्रेस्ड अगेंस्ट रोटेटिंग ड्रम। द फोर्स ऑन द ड्रम इज इंक्रीज बाय यूजिंग लेवर। अब रिएक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए लेवर को इस्तेमाल करेंगे। और जो ब्लॉक का मटेरियल होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट होता है। किसके कंपेयर में, जो ड्रम के कंपेयर में सॉफ्ट होता है, क्योंकि अपन ये चाहेंगे कि भाई ड्रम का वियर ना हो, है ना, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे अपन। लेकिन ब्लॉक को अगर वियर हो जाएगा तो उसको अपन बदल सकते हैं इजीली, अपन चेंज रिप्लेस कर सकते हैं। तो द मटेरियल सॉफ्टर देन दैट ऑफ द ड्रम और द रिम ऑफ द व्हील इज used to make the block so that this can be replaced easily on wearing, okay। तो और ये एक बात है कि जो वुड और रबड़ के ब्लॉक अपन इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जो हैवी लाइट व्हीकल होते हैं जिनकी स्पीड कम होती है, जो लाइट व्हीकल है इसकी स्पीड कम होती है। और जो कास्ट स्टील का इस्तेमाल अपन लोग करते हैं हेवी व्हीकल्स, ये जहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है, ओके। और इसके दो टाइप से होते हैं। अगर सिंगल ब्लॉक अगर अपन यूज करते हैं, एक ही ब्लॉक यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल ब्लॉक ब्रेक। अगर दो ब्लॉक्स यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं डबल ब्लॉक ब्रेक। देखिए इनके डायग्राम्स ओनली डिफरेंस है और कुछ नहीं है। और ठीक है, तो ये आपका सिंगल ब्लॉक ब्रेक है, ये सिंगल ब्लॉक ब्रेक है ना। इसमें एक समस्या क्या है सिंगल ब्लॉक ब्रेक में, कि जैसे आप यहाँ फोर्स अप्लाई करते हो तो ब्लॉक पे रिएक्शन फोर्स इस पर लगाया, किस पर, ड्रम पर, और ड्रम से शाफ्ट पे ट्रांसमिट होगा। तो ये जो रिएक्शन फोर्स रेडियल लग रहा है ये आपकी शाफ्ट को बेंड कर सकता है, जो कि नॉट डिजायरेबल, रेडियल थ्रस्ट लगेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन लोग, डबल ब्लॉक ब्रेक यूज करते हैं। देखिए डबल ब्लॉक ब्रेक में अब इधर से रिएक्शन फोर्स लगेगा और इधर से रिएक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जो आपका रेडियल थ्रस्ट लग रहा है शाफ्ट पर वो न्यूट्रल हो जाएगा। और डबल ब्लॉक ब्रेक में दो ब्लॉक तो यूज करेंगे ही, है ना। इसका एक सिंपल डायग्राम देखिए, ये वाला, ठीक है। एक इधर से फोर्स लगाएगा, एक इधर से फोर्स लगाएगा, ठीक है। ड्रॉ घूम इसको घूम तक इसको जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी डबल लगेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू सिंगल ब्लॉक ब्रेक। चलिए अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं बैंड ब्रेक। बैंड ब्रेक, ठीक। बैंड ब्रेक में क्या होता है, एक रोटेटिंग ड्रम के ऊपर एक बेल्ट लगा होता है। तो उस बेल्ट को टाइट करेंगे तो रोटेटिंग ड्रम को रोक देगा, ठीक है। चलिए, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ रोप, बेल्ट और फ्लेक्सिबल स्टील बैंड विच इज प्रेस्ड अगेंस्ट द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द सिलिंड्रिकल ड्रम व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड। इसमें क्या होता है, एक रोप या फिर बेल्ट, रोप हो सकता है, बेल्ट हो सकता है, फ्लेक्सिबल स्टील बैंड भी हो सकती है, जिसको ड्रम की एक्सटर्नल सरफेस पर अपन लोग उसको मतलब उसको प्रेस करेंगे, है ना, बाय यूजिंग लेवर। जो उसको क्या करे, ब्रेक लगाने के लिए उसको प्रेस करेंगे लेवर को, तो वो बैंड उस पर टाइट हो जाएगा, तो उस ड्रम की गति को धीमा कर देगा, उसको रोक देगा, ओके। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन द सेंस अप्लाई करेगा। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फ्री एंड ऑफ द लेवर, ओके। जो लेवर का फ्री एंड है उस पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा। और इसका डायग्राम अपन देख लेते हैं पहले। ये है बैंड ब्रेक। तो ये बैंड ब्रेक में देखिए ये आपका है मूविंग मेंबर, और ये है आपका बेल्ट, ये आपका स्टेशनरी मेंबर है। तो क्या ड्रम घूमेगा और इस अगर लेवर का अपन ऊपर खींचेंगे, जो लेवर यहाँ पर पिवोटेड है, पॉइंट ओ पर पिवोटेड है, ठीक है ना, यहाँ पर हिंज है। इसको अगर ऊपर खींचेंगे तो ये बेल्ट टाइट होगा, ठीक। तो ये बेल्ट टाइट होगा तो इस ड्रम को रोक देगा। देखो द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फ्री एंड ऑफ द लेवर, द इनर सरफेस ऑफ द बेल्ट इज लैंड विद फ्रिक्शन मटेरियल। जो फ्रिक्शन मटेरियल होते हैं जो जल्दी वियर ना होता, ठीक है ना, जो इस पर जो और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा अप्लाई करते हैं, वो मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है आपके बेल्ट के इनर सरफेस पर, ठीक है ना, बैंड के इनर सरफेस पर। और बैंड ब्रेक्स के दो टाइप्स होते हैं, तो सिंपल बैंड ब्रेक और एक होता है डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। तो दोनों में डायग्राम में फ़र्क है, देख लीजिए डायग्राम इसका। ये सिंपल बैंड ब्रेक है। इसमें क्या है कि जो लीवर का, ये सिंपल बैंड ब्रेक है, इसमें क्या है कि जो लीवर का एक एंड है, एक एंड पर का फोर्स लगाया जाएगा और दूसरे एंड उसका पिवोटेड रहेगा, हिंज रहेगा, ठीक है।
और आपका जो ये वाला डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, उसमें क्या होता है कि किसी एंड पर वो पिवोटेड नहीं रहता है, किसी हिंज नहीं रहता, वो इन बिटवीन हिंज रहता है, कहीं दोनों एंड के बीच में कहीं हिंज रहता है, और एक टेंशन यहाँ पर लगा रहता है, और बेल्ट का एक एंड यहाँ पर, बेल्ट का एंड यहाँ पर, और इस एंड पर फोर्स लगाया जाता है। ओके, तो ये दोनों में अंतर है डिफरेंशियल और सिंपल बैंड ब्रेक में। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। पहले क्या था, बैंड ब्रेक वो ब्लॉक ब्रेक, तो उसमें ब्लॉक्स थे, और फिर बैंड ब्रेक आया, अब आपका आ गया बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। तो इसमें क्या होगा कि बैंड और ब्लॉक दोनों रहेंगे। देखिए, अ बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स सिक्योर्ड इनसाइड अ फ्लेक्सिबल स्टील बैंड। ओके, एक स्टील की बैंड रहेगी जिसके अंदर आपके वुडन ब्लॉक्स लगे रहेंगे जितने आपको यूज करना हो, है ना। और ब्रेक इज अप्लाइड, द ब्लॉक्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट द ड्रम। अगर ब्रेक को आप अप्लाई करेंगे तो जो ब्लॉक्स होंगे वो बेल्ट की सहायता से ड्रम पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। इसका डायग्राम अपन देखते हैं। तो ये आपका बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। देखिए इसमें क्या है कि ये आपका लेवर है, वही वाली बात है इसमें अपना जो बैंड ब्रेक था, और जो ये है छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ब्लॉक्स हैं, ये स्टील बैंड है, इसके अंदर सिक्योर किया गया, उनको अंदर उसको अटैच किया गया है, ठीक है। और यहाँ से अपन उसको फोर्स लगाएंगे तो ये आप उस पर टाइट होगा, तो वो उसको ब्रेक फोर्स अप्लाई हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अपना है, ये आपका बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, वो इसी का डायग्राम है, ठीक। ये आपको जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो ब्लॉक्स हैं, जो ब्लैक कलर की वो बैंड है। अब इसको अगर आप लोग इधर खींचोगे, है ना, इसको लेवर को इधर खींचोगे तो ये आपका ब्रेक फोर्स अप्लाई हो जाएगा, ये बैंड टाइट हो जाएगी। चलिए देखिए इसमें टाइट कैसे होगी, इसको इस डायग्राम समझिए। इसमें क्या है कि जो आपका ओ ए पोर्शन है ना, वो बड़ा है किसके कंपेयर में, ओ बी के। ये ओ ए और ये ओ बी बड़ा है, तो अगर पी लगाएंगे नीचे, प्रेशर नीचे लगाएंगे, फोर्स नीचे लगाएंगे तो ये टाइट होगा नहीं, ओके, और ऊपर लगाएंगे तो ये धीमा होगा। और अगर ओ बी बड़ा होता तो ये कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाती। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें भी देखने में ज़्यादा यूजफुल है। ये आपकी जो बाइक्स है, कार्स हैं, अगर इसमें डिस्क ब्रेक नहीं लगा है तो ये समझ लीजिए इसमें इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक ही लगा है। ओके, तो इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट टू सेमी सर्कुलर शूज विच आर लाइंड विद फ्रिक्शनल मटेरियल सच एज फेरेडो। इसमें क्या होता है कि दो सेमी सर्कुलर शूज होते हैं जो कि इंटरनली, वो एक सिलेंड्रिकल ड्रम होती है जो आपकी रोटेटिंग ड्रम होती है उसके अंदर रहते हैं, और वो इंटरनली एक्सपांड करते हैं, ठीक है। तो एक्सपांड करेंगे तो वो ड्रम को कांटेक्ट में आएंगे और ड्रम को रोक देंगे, ड्रम की गतिविधि में उस पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। इसका पहले डायग्राम देखते हैं, ये इसका डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए ये डायग्राम में है, ये आपके सूज S1 और S2, जैसे ये S1 और ये S1 और ये S2 आपके ब्रेक सूज हैं। इसके एक्सटर्नल सरफेस पर लगी है ब्रेक लाइनिंग मतलब ब्रेक मटेरियल है, जो कि जैसे कि फेरेडो एक मटेरियल होता है, तो उसको अप्लाई किया जाता है ना। ये अच्छा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अप्लाई करता है। और ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं ये पॉइंट O1 और O2 पर हिंज्ड है, और ये केम लगी हुई है। केम, इसको यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, केम जो लगी हुई है, अगर आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो केम रोटेट करेगी। जब कैसे केम रोटेट करेगी तो क्या होगा, ये यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेगा और ये इधर यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है केम। तो ये दोनों ब्रेक शूज हैं, ये एक्सपांड होंगे तो जो एक्सटर्नल सरफेस, ये इंटरनल सरफेस है ड्रम की, उस पर वो कांटेक्ट में आएंगे। तो ये आपकी मूविंग मेंबर है ड्रम, और आपकी जो शूज है ये स्टेशनरी मेंबर है। तो एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो ड्रम की मोशन को स्टॉप कर देंगे, रिटॉर्ट कर देंगे, उसको मोशन को कम कर देंगे। ओके, आपका ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कुलर शूज विच आर लाइंड विद गुड फ्रिक्शनल मटेरियल सच एज फेरेडो। तो इसमें दो सेमी सर्कुलर शूज होते हैं जिसकी एक्सटर्नल सरफेस पर फ्रिक्शनल मटेरियल लगा होता है। जो फ्रिक्शनल मटेरियल कौन सा होता है, फेरेडो। ओके, फेरेडो। और शूज प्रेस्ड अगेंस्ट द इनर फ्लैंज ऑफ द ड्रम। जो शूज होते हैं उनको ड्रम के इनर सरफेस के अगेंस्ट उनको प्रेस किया जाता है ब्रेक लगाने के लिए। और जो एक्चुएटिंग फोर्स होता है
वो होता है मतलब जो एक्चुएटिंग फोर्स मीन्स जो आपके सूज को एक्सपांड करेगा, वो या तो यहाँ पर कैम हो सकती है या तो हाइड्रोलिक सिलेंडर हो सकता है। तो जो आपने देखा होगा जो बाइक्स का अगर ब्रेक आपने रियर व्हील खुलता हुआ देखा होगा तो देखा होगा कि वहाँ पर जो एक्चुएटिंग फोर्स है वहाँ पर कैम लगी होती है, ठीक है। वहाँ पर आप लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक कैम रोटेट होती है जो कि आपके आपके वो सूज को एक्सपांड करेगी, ठीक। लेकिन जो कार्स में होता है वहाँ ऐसा नहीं होता। कार्स में आपको क्या होता है, अप्लाई करते हैं तो वहाँ हाइड्रोलिक सिस्टम होता है ना, हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाता है। आप जैसे करेंगे तो वहाँ पर एक फ्लूइड जाएगा, वो प्रेशराइज होकर वहाँ पर वो सिलेंडर में और उनको एक्सपांड कर देगा, ठीक है। सेम कुछ नहीं है यहाँ पर भी, सिंपली वो आप सूज को प्रेस करेगा, फोर्स लगा देगा, ठीक है।